Namaste and welcome to my channel. I honestly always wanted to launch a segment in my channel where I am able to express my opinions and perspective about different things that actually matters. So here, welcome to a segment called Learning Through Slides, where I will be discussing about various opinions and various perspectives I have about different happenings at national and international level. My motive of this segment will be to explain the things in a very easy and a layman language, in Hindi as well as in English, or rather I should say in Hinglish. तो आइए कुछ नया सीखते हैं. आज सेगमेंट के फर्स्ट वीडियो में मैं उस टॉपिक के बारे में बात करना चाहूँगी जो काफ़ी फेमस हो चुका है. वो है कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स. वैसे मैं आपको बता दूं कि पहली बार नहीं है कि एक इंडियन स्पोर्ट पर्सन का केस सास के प्लेटफॉर्म में प्रेजेंट किया गया है. कुछ साल पहले एक काफ़ी यंग और टैलेंटेड स्प्रिंटर द्युति चंद का केस भी सास में प्रेजेंट किया गया था. सो टू जस्ट गिव यू एन ओवरव्यू अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ सास, लेट्स टेक द्युति चंद केस. द्युति चंद हमारे इंडिया की बहुत ही यंग और टैलेंटेड स्प्रिंटर थी जब वो इंडिया को एक ग्लोबल स्टेज पे रिप्रेजेंट कर रही थी. उनका स्पीड ट्रैक में अनमैच था, बट उनकी जो जर्नी थी उसमें बहुत ही अनएक्सपेक्टेड हर्डल आ गया था. द्युति को एक कंडीशन था जिसे कहते हैं हाइपर एंड्रोजेनिज्म, जहाँ उनकी बॉडी नेचुरली थोड़ा हायर लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन प्रोड्यूस करती है, लेकिन ये कंडीशन काफ़ी नेचुरल है. लेकिन इस नेचुरल कंडीशन के बावजूद IAAF, द इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन, जो गवर्निंग बॉडी रहती है ट्रैक और फील्ड की, उनके कुछ स्ट्रिंजेंट रूल्स थे regarding testosterone levels in female athletes, and they completely barred Duty from competing in female category. इस arbitrary and unjust regulation के अगेंस्ट द्युति चंद ने सास में अपना केस रजिस्टर करवाया एंड द वर्क ऑफ सास वॉज कमेंडेबल. उन्होंने IAAF के अगेंस्ट और द्युति चंद के फेवर में अपना अवार्ड पास किया. आप देख सकते हो कि सास का आजकल के स्पोर्ट्स के फील्ड में कितना इम्पोर्टेंस है. आप ऐसे इमेजिन करो कि सास एक ऐसा हाई स्टेक रेफरी है जो वर्ल्ड ऑफ स्पोर्ट्स में जिसके पास फुल पावर है मीडिएट करने का और डिस्प्यूट्स को इम्पार्शली रिजॉल्व करने का. इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि हम इस आर्बिट्रेशन कोर्ट के बारे में थोड़ा इन्फॉर्मेशन रखें. सो सास वॉज बेसिकली फाउंडेड इन 1984 और करेंटली उसका हेडक्वार्टर्स लोजेन स्विट्ज़रलैंड में है. बेसिकली सास का ये पर्पस होता है कि जो भी स्पोर्ट्स रिलेटेड डिस्प्यूट्स होते हैं वो उसमें एक सुप्रीम रेफरी की तरह एक्ट करता है, और जितने भी स्पोर्ट्स रिलेटेड मैटर है, whether it's Olympic sports or whether there's a dispute between a club and a sport person or between two sport person or between two countries related to sports, then definitely SAS is the platform जहाँ हर countries, हर sport person, हर athlete और हर club को अपना केस और अपना डिस्प्यूट रजिस्टर करना चाहिए. हाल ही में इंडिया ने विनेश फोगाट का केस भी सास में रजिस्टर किया था. इशू बेसिकली सभी जानते हैं कि शी वॉज डिस्क्वालीफाइड फॉर बीइंग 100 ग्राम्स ओवरवेट. बेसिकली हमने सास को ये अपील किया था कि उसे एक चांस मिले कि वो गोल्ड के लिए फाइट कर पाए, और पोटेंशियली अगर वो नहीं हो पा रहा है तो जॉइंट सिल्वर मेडल दिया जाए. हावेवर जो डिसीजन या जो अवार्ड पास किया था सास ने इस केस में वो काफ़ी हार्ट ब्रेकिंग था, और जो विनेश फोगाट की जो अपील थी वो डिसमिस कर दी गई. अब क्वेश्चन ये भी आता है कि हम इसके अगेंस्ट कुछ स्टेप ले सकते हैं, तो इसका आंसर नो, क्योंकि सास एक, जैसे कि मैंने पहले बताया, सास एक सुप्रीम रेफरी है रिगार्डिंग ऑल द स्पोर्ट रिलेटेड डिस्प्यूट्स, और जब सास ने ऑलरेडी अपना डिसीजन या अपना अवार्ड पास कर दिया है तब उसके अगेंस्ट कोई स्टेप नहीं लिया जा सकता है. सो दिस मैटर इज़ नाउ डन एंड डस्टेड अनफॉर्चुनेटली. सास का जो प्रोसीजर होता है वो नॉर्मली कोई भी आर्बिट्रेशन ट्रिब्यूनल या आर्बिट्रेशन कोर्ट का प्रोसीजर होता है वैसे ही डिट्टो सेम रहता है. आर्बिट्रेशन रिक्वेस्ट फाइल की जाती है जिसमें जो पार्टी अग्रीव्ड होती है वो अपना रिक्वेस्ट या वो अपील अपना प्रेजेंट करती है. सिमिलरली जो भी वो अपना रिक्वेस्ट प्रेजेंट करती है उसी बेसिस पे एक रिस्पॉन्स जो अपोजिट पार्टी होती है वो अपना फाइल करती है. दोनों ही पार्टीज़ को एडुकेट टाइम दिया जाता है कि वो अपना एविडेंस प्रेजेंट करें, अपना आर्ग्यूमेंट्स प्रेजेंट करें, एंड फाइनली अवार्ड प्रेजेंट किया जाता है जो कि बाइंडिंग रहता है. अब ये अवार्ड सिर्फ सास में नहीं, कोई भी आर्बिट्रेशन केस, चाहे वो इंडिया हो या कोई भी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म हो जहाँ केसेस आर्बिट्रेशन के थ्रू सॉल्व हो रहे हैं, तो वो अवार्ड हमेशा बाइंडिंग होता है.
तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट आ जाता है टॉपिक कि एक्चुअल में कौन पार्टीज हो सकते हैं सास के। तो मैंने जैसे कि बताया कि एथलीट्स जो अपने पार्टिसिपेशन को लेके अग्रीव रहते हैं या कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट्स होता है उनका, तो वो एथलीट पार्टी बन सकते हैं सास के। दे कैन फाइल द कंप्लेंट एट सास। क्लब्स, अगर उनका कोई प्लेयर के रिगार्डिंग कोई कॉन्ट्रैक्ट्स में या अगर कोई अपना प्लेयर अपना ऑब्लिगेशंस फुलफिल नहीं कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से, तो उसको भी सॉल्व किया जा सकता है। स्पोर्ट फेडरेशंस पार्टी होते हैं, इवेंट ऑर्गेनाइजर्स पार्टी होते हैं, स्पॉन्सर्स एंड मीडिया भी पार्टीज होती है। सो बेसिकली ये सब कैटेगरीज के लोग हैं जो सास में अपना केस रजिस्टर कर सकते हैं और फाइट भी कर सकते हैं। अब सास इसलिए भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि क्योंकि ऐसा माना जाता है कि सास एक बहुत ही न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फेयर और इम्पार्शियल डिस्प्यूट रिजोल्यूशन होता है। अब हम क्योंकि जस्ट बिकॉज हमारे एक केस में हमारे अगेंस्ट ये अवार्ड पास किया गया, तो हम सास के जजमेंट या अवार्ड पे कोई क्वेश्चन उठा नहीं सकते, क्योंकि वी हैव सीन इन द पास्ट दैट ड्यूटी चंद के केस में हमें जस्टिस मिला। तो ऐसा कहना कि जस्ट बिकॉज विनेश फोगाट के केस में इसका डिसीजन या इसका अवार्ड थोड़ा सा हार्ट ब्रेकिंग था तो सास बहुत इम्पार्शल है और या तो इंडिया के अगेंस्ट साजिश है, ये सब वैलिड नहीं है। ठीक है, सास बहुत ही न्यूट्रल प्लेटफॉर्म है जहाँ पे रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस को अच्छी तरह फॉलो किया जाता है। सेकेंड, सास में मैंने ऑलरेडी कहा कि सास में जो अराउंड 250 से लेके 300 स्पेशल आर्बिट्रेटर्स है जो एज अ जज एक्ट करते हैं, एंड नॉट ओनली दे आर एक्सपर्ट इन the procedures or the rule of law or in laws and regulations, but they are also specialists in sports, जो कि बहुत important हो जाता है। थर्ड, वो एक इट्स काइंड ऑफ अ फाइनल रे ऑफ होप सारे ऑर्गेनाइजेशंस और एथलीट्स के लिए अगर दे हैव बीन रॉन्ग्ड। सो सास का काफ़ी इंपॉर्टेंट है एक स्पोर्ट पर्सन के लाइफ में। सो आई थिंक ये लास्ट स्लाइड तक तो आप सबको बेसिकली समझ में आ गया होगा कि सास का क्या रोल है। इट्स एक्ट एज अ न्यूट्रल प्लेटफॉर्म जहाँ सारे एथलीट्स जो भी कुछ भी रिलेटेड अगर वो कोई इनजस्टिस उनके साथ हुआ है या वो अग्रीव्ड है तो वो अपना केस फाइल कर सकते हैं, अपना केस को प्रेजेंट कर सकते हैं सास के बारे में। ऑल्सो द फैक्ट दैट सास का जो डिसीजन है, जो अवार्ड है, वो काफ़ी बाइंडिंग है, उसके अगेंस्ट अपील नहीं की जा सकती क्योंकि लाइक आई सेड इट्स अ सुप्रीम रेफरी, इट्स अ सुप्रीम जज, उनका जो डिसीजन है वो बाइंडिंग होता है। इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई फर्स्ट वीडियो ऑफ दिस सेगमेंट नोन एज learning through slides. So also please subscribe to my channel and keep watching Dil Mange Moksha. Thank you.